अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, जब आप लोगों को सॉफ्टवेयर का लिंक दिया जाएगा ना, क्या कहते हैं, जब आप लोगों को आपका सॉफ्टवेयर आप परचेज़ कर लेंगे और आपको लिंक दिया जाएगा ओपन करने के लिए, तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी, लॉगिन स्क्रीन। इसमें क्या कहते हैं, आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपसे आप हमें कहेंगे हम वो रख देंगे, या जो हम आपको देंगे उससे आपने टाइप करके साइन इन कर लेना है। जैसे ही साइन इन होगा ना, तो आपके पास ये मेन जो है वो डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपके डैशबोर्ड में जो है इंफॉर्मेशन शो करवाई जाएगी, भाई टोटल आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉयज़, आपकी आज की सेल, कितना कैश रिसीव हुआ है आपका। उसके बाद क्या कहते हैं, आज की आपकी कितनी टोटल परचेज थी और कितनी आपने सप्लायर को आज पेमेंट दी है। उसके बाद इधर आपकी रिसेंट सेल्स आएंगी जो आपने एंड पॉइंट पर की होंगी। उसके बाद अलर्ट और नोटिफिकेशन आएगा इस जगह पर कि क्या कहते हैं, आपका कौन सा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है या कौन सा एक्सपायर होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपकी रीसेंट परचेज आएगी जो आपने सप्लायर से परचेजिंग की होगी आज के डे में, वो आएगी। यहाँ पे आपका लास्ट 7 डेज़ का सेल्स शो होंगी, और यहाँ पे क्या कहते हैं, डिफरेंट पेमेंट मेथड के हिसाब से जो आप लोग ऐड करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने आना है प्रोडक्ट पे आने के बाद आपने आना है ओपनिंग स्टॉक पे। जब आप ओपनिंग स्टॉक पे आएंगे ना, तो आपके पास ये स्क्रीन शो हो जाएगी। अब इस सॉफ्टवेयर में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसमें आप होलसेल और रिटेल दोनों कर सकते हो, दोनों कंबाइन भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जो है सेल परचेज सिर्फ पीस है, एक प्रोडक्ट है, एक पीस के यूनिट में है, तो आप सिर्फ पीस में कर लें। ठीक है, अगर आपके 2 यूनिट हैं, भाई पीस सिंगल आइटम है और उसका बॉक्स है, तो आप 2 में कर लें, और 3 में है तो आप 3 में कर लें। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप बॉक्स में भी अपनी क्वांटिटी ऐड करते हैं ना, तो आप उसको पीस में सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे 2 बॉक्स डालते हैं ना, तो आपके पास बॉक्स पैक हैं। ठीक है, डब्बे आपके पास पैक हैं, अभी ओपन नहीं हुए, लेकिन आप 1 पीस 2 पीस सेल करके अपना जो है बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर सारी डिटेल्स वगैरह, ताकि उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी इशू वगैरह होगा तो आप 24/7 सर्विस मिलेगी आपको, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे है प्रोडक्ट कोड आएगा, आपने प्रोडक्ट का कोड डाल देना है, अपनी मर्ज़ी का कोई भी कोड डाल दें आप, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस जगह पे आएगा प्रोडक्ट का नेम, आपने प्रोडक्ट का नेम डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पे यूनिट का नेम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। वैसे बेहतर तो ये है कि आसानी यही है कि आप बॉक्स पैक और पीस जो लिखे हुए हैं उसी को रहने दें। ठीक है, आपने यहाँ 2 बॉक्स कर दिए। ठीक है, उसके बाद जी आप यहाँ पे एक ही परचेज़ प्राइस करेंगे ना, अगर फॉर एग्जांपल आपने जो बॉक्स है वो आपने ख़रीदा एक डब्बा 2000 रुपये का, तो वो ऑटोमेटिकली तीनों पर शिफ्ट हो जाएगी। और आप इसको सेल करना चाह रहे हैं 4000 रुपये का, तो ऑटोमेटिकली ये देखें प्राइस आ गई। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है, इसे कहते हैं कन्वर्जन। ठीक है, अब एक बॉक्स में फॉर एग्जांपल एक कार्टन में कितने छोटे डब्बे हैं वो आपने यहाँ डालना है, ताकि जो उसका रेट है, उसकी जो क्या कहते हैं, उसने जब सॉफ्टवेयर ने सेल करते टाइम जब बॉक्स को ओपन करना है तो उस हिसाब से करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने 10 डाल दिया, और यहाँ पर भी आपने, ये है पैक से पीस, यानी कि एक जो बॉक्स है, कार्टन है बड़ा, उसके अंदर 10 छोटे डब्बे हैं हमारे पास जो हमने यहाँ पे डाले, और एक जो छोटा डब्बा है हमारे पास, उसमें हमारे पास 10 पीस हैं। और अपनी मर्ज़ी से आप जैसे मर्ज़ी डाल लें। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है बैच। जितने भी प्रोडक्ट हैं आपका, जितना भी इसमें माल वगैरह पड़ा होगा वो चलेगा बैच सिस्टम पे। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बैच सेलेक्ट करके, आपके पास पुराना बैच पड़ा है, नया बैच पड़ा है, आप उस हिसाब से सेल कर सकते हैं। क्योंकि जो दूसरे जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, उसमें ये इशू है कि अगर आपके पास पुराना माल पड़ा है आपकी दूसरी परचेज़ और सेलिंग प्राइस पे, और नया माल आपका आया है, फॉर एग्जांपल अगर आपका पुराना माल पड़ा है, आपने 1000 रुपये के हिसाब से ख़रीदा हुआ है, नया माल रेट बढ़ गया, आपने उसको 1500 के हिसाब से ख़रीदा, तो पूरा दूसरे सॉफ्टवेयर क्या करेंगे कि नया जो माल होगा ना, उसी का जो रेट होगा वही पुराने पर शिफ्ट कर देंगे, जिससे आपका सारा का सारा प्रॉफिट और लॉस ख़राब हो जाता है। आपको फिर सॉफ्टवेयर में भी पता नहीं चलता कि आपने क्या कमाया और आपने इस जो प्रोडक्ट से आपका क्या प्रॉफिट निकला। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से बैच कोड दे देना है। ठीक है, वो बैच कोड आ गया आपका। अब ये है एक्सपायरी। अगर आपके प्रोडक्ट की एक्सपायरी और शेल्फ़ लाइफ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ से आपने आके डेट सेलेक्ट करनी है अपनी मर्ज़ी से, नहीं है तो तब भी कोई इशू नहीं है, इसको आप कर देंगे। ये आ गया आपका, जो हो गया बैच एक ऐड हो गया।
ठीक है। उसके बाद आपने आना ऑल प्रोडक्ट में, या आपने एक अपना प्रोडक्ट ऐड कर दिया है, उसके 3 यूनिट ऐड किए हैं आपने, ठीक है। उसके बाद बैचेस में शो हो रहा है, इसका एक बैच है, उसमें 2 बॉक्स हैं, ठीक है। ये इनकी परचेज़ प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। एक्सपायरी आप डालते तो यहाँ पे एक्सपायरी भी शो हो जाती, ठीक हो गया। उसके बाद है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेमेंट मेथड। अब इसमें कुछ भी नहीं है, सारा कुछ आपकी अपनी मर्ज़ी से होगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐड पेमेंट मेथड पे आना है, ठीक है। कैश भी आपको खुद डालना पड़ेगा कि अगर आप कैश में भी करते हैं या नहीं करते। आपने यहाँ से कर दिया कैश, मेथड टाइप आपने कर दिया कैश, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट किया, कैश आ गया। इसमें आपकी कैश रिसीविंग कितनी हुई है, आपने कैश एक्सपेंस में या परचेजिंग टाइम निकाला कितना है ड्रॉर से, वो भी आ गया। आपका जो मौजूदा लेटेस्ट बैलेंस होगा कैश का वो भी यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ जो क्या कहते हैं सेलर्स होते हैं उनका काम होता है क्रेडिट पर भी, वो भी आपको यहाँ से डालना पड़ेगा। आपने यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने क्रेडिट सेल के लिए ना क्रेडिट सेल ये लिखना है, और मेथड टाइप में आपने कर देना क्रेडिट, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो आपका क्रेडिट सेल आ गया, ठीक है। अब आपने क्रेडिट परचेजिंग भी करनी होगी, सप्लायर्स भी होंगे आपके पास जो उनकी परचेजिंग उधार पे होगी, तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्रेडिट परचेज, और यहाँ पे कर देना क्रेडिट, ठीक हो गया। इसको आपने सेव कर देना है। उसके बाद अगर आप कोई और जैज़ कैश वगैरह या मीज़ान बैंक, कोई भी आपका बैंक सिस्टम है वो यूज़ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मीज़ान, ठीक है। उस कैश को कर देता हूँ बैंक, ठीक है। इसको सेव कर दिया, ये आपने एक मीज़ान बैंक में डाल दिया अपना, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सेल पर। अब सेल पर इसमें 2 किस्म की सेल है। एक कैश सेल जो पूरी पूरी कैश पर होगी, ठीक है, या किसी बैंक पर होगी जिसमें आपने पूरी पेमेंट रिसीव करनी है, ये मस्ट होगा, नहीं तो सेल आगे प्रोसेस नहीं होगी। दूसरी है क्रेडिट सेल। इसमें यह है कि आप क्रेडिट सेल के लिए ये है कि फॉर एग्जांपल कस्टमर है, आपको आधे पैसे दे जाता है, थोड़े दे जाता है, या पैसे दे कर नहीं जाता, तो वो ऑटोमेटिकली उसका खाता बनाएगा और उसमें क्या कहते हैं स्टोर करवा देगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर जैसे सॉफ्टवेयर में पहले से होता तो हम यहाँ पे टाइप करते तो वो शो हो जाता, ठीक है। अब हमारे पास नहीं है, हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से अपना प्रोडक्ट जो है वो यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। हम भेज देते हैं जी, अभी देखिए हमारे पास 2 बॉक्स हैं वो फुल हैं, ठीक है। यहाँ से आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपने बैच सेलेक्ट करना है। एक प्रोडक्ट के 2 3 4 काफ़ी बैचेस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने यूनिट समझ लो, मैं कह देता हूँ जी मैंने ना 2 पीस बेचने हैं, ठीक है। 2 पीस सेलेक्ट कर लिए, ये 2 के पैसे आ गए, ये उसका टैक्स डिस्काउंट आ गया, देना तो दे दें, नहीं देना तो ना दें, ठीक है। अब जी हम यहाँ पे डाल देते हैं जी क्या कहते हैं कोई भी जी, आप यहाँ से भी कस्टमर बना सकते हैं अपना, उसका क्या कहते हैं खाता बना के स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देते हैं, ठीक है। आपने तो कस्टमर का डालना है, और यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। अब अमाउंट पेड में आपकी मर्ज़ी है, अमाउंट पेड करें ना करें, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। कस्टमर देता है तो ये 66 रुपये उसका बिल है, यहाँ पे शो हो जाएगा, नहीं देता तो भी शो हो जाएगा। इधर से आपने जब पेमेंट रिसीव करनी है, फॉर एग्जांपल कस्टमर जो है वो आधे दे के जाता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है कैश, ठीक है। अगर आपने कैश में वो पेमेंट लेनी है, यहाँ से आप 20 दे दें। अब 20 अगर आपके कैश में आ जाएंगे, और जो ये हैं 46.66 रुपये, ये चले जाएंगे आपके उसके खाते में, ठीक है। उसके बाद जी ये सारा कुछ हो गया, हम कर देते हैं सेव सेल, ठीक है। ये हमारे पास जो सेल है वो सेव हो गई, कस्टमर का नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस भी आ गया, ठीक है। उसने 2 पीस लिए हैं, ये उसका बिल बना था, ठीक है। उसने दिए 20 हैं, जो 46 रुपये हैं ये किधर चले गए, ये उसके खाते में चले गए। अब हम आ जाते हैं कस्टमर के खाते में। उससे पहले मैं आपको सेल इनवॉइस दिखा देता हूँ। ये आ गया जी अहमद कस्टमर, 66 रुपये बिल था उसका, ठीक है। टोटल 66 था, 20 उसने दिए हैं, 46 रुपये उसके रह गए, जो हमारे पास यहाँ इनवॉइस में भी शो होंगे। इनवॉइस व्यू करनी है, आप यहाँ पे व्यू इनवॉइस पे जाएंगे, ये यहाँ पे व्यू आ जाएगा कि भाई उसने 20 रुपये दिए हैं, 46 रुपये उसके अकाउंट में है, ठीक है। ये हर जगह से आपको हर चीज़ जो है वो टैली मिलेगी। अब यहाँ पे कस्टमर आ जाते हैं, ओपनिंग कस्टमर बनाने के लिए यहाँ ओपनिंग कस्टमर पे आएंगे। कस्टमर का कोड, उसका नाम, फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। एड्रेस और जीएसटी नंबर डालना है, अगर आपके पास है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ 2 किस्म की बैलेंस है कि आपने कस्टमर को देना है, या एडवांस भी दे जाते हैं कुछ कस्टमर, या कस्टमर ने आपके देने हैं,
ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने उसकी अमाउंट डालनी है और सेव कस्टमर पे करेंगे, कस्टमर बन जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने वहाँ से कस्टमर बनाया था सेल टाइम करते हुए, कस्टमर व्यू। ठीक है, उसका ओपनिंग बैलेंस कोई भी नहीं था क्योंकि हमने सेल टाइम बनाया था। 46 रुपये जो हमने क्या कहते हैं 20 रुपये लिए थे और 46 रुपये रह गए थे, वो ये रहे। ठीक है, यहाँ से आप व्यू करेंगे, इन्वॉइस भी आ जाएगी कि इस इन्वॉइस से 46 रुपये रहते हैं। उसकी हिस्ट्री भी आ जाएगी कि 66 रुपये का था, 20 रुपये उसने दिए और 46 रुपये रह गए। ठीक है, पेमेंट हिस्ट्री भी आ जाएगी कि क्रेडिट सेल थी, 20 रुपये उसने दिए हैं। ठीक हो गया, क्रेडिट में 46 रुपये खड़े हैं। उसके बाद ये रिसीव पेमेंट का बटन है, आप यहाँ से रिसीव पेमेंट भी कर सकते हैं। इधर क्लिक करेंगे, यहाँ भी आ गया 46 रुपये देने हैं उसने। हम जी यहाँ से उससे ले लेते हैं 46.66 रुपये उससे ले लेते हैं। ठीक है, हम कैश में नहीं लेते, हम उससे ले लेते हैं मीज़ान बैंक में। ठीक है, ताकि ये भी टैली हो जाए कि जो पेमेंट है वो दोनों में आती है। इसको हम कर देते हैं प्रोसेस पेमेंट, 46.66 रुपये रिसीव हो गए। ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पेमेंट मेथड। यहाँ आ गए, ये देखें 20 रुपये हमने सेल टाइम जो रिसीव किए थे वो आ गए। ठीक है, और 46 रुपये जब हमने उसे खाते में से जाके लिए हैं वो 46 रुपये आ गए। ठीक हो गया। सेल इन्वॉइस में जाते हैं। ठीक है, ज़ीरो हो गया क्योंकि हमने पैसे ले लिए हैं कस्टमर से, उसका पेड 66 हो गया। उसके बाद हम क्या कहते हैं उसके खाते में जाते हैं, उधर से भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखें ज़ीरो हो गया। ठीक है, इन्वॉइस में लेजर हिस्ट्री में भी भाई ज़ीरो हो गया। ठीक है, इन्वॉइस में भी ज़ीरो हो गया, पेमेंट हिस्ट्री में भी ज़ीरो हो गया। 20 रुपये दिए थे, 46 रह गए थे, फिर उसने 46 दे दिए मीज़ान बैंक में। ठीक है, ये हर जगह से आपको जो है हर चीज़ टैली मिलेगी इसमें। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं सप्लायर पे। ठीक है, सप्लायर हमने बना लिया जी, ओपनिंग सप्लायर। जैसे आपने वो बनाया है क्या कहते हैं कस्टमर बनाएंगे, वैसे ही सप्लायर बन जाएगा। ये सप्लायर का कोड है, सप्लायर का नाम मैं डाल देता हूँ। ठीक है, उसका फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, और उसकी ईमेल डाल देता हूँ। उसके बाद उसका एड्रेस डाल दिया मैंने, और उसका जीएसटी नंबर है तो ठीक है आपके पास होगा क्योंकि आपका बिज़नेस है, नहीं है तो तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डाल दिया सप्लायर का कितने 1000 रुपये। ठीक हो गया, ये कर दिया सेव सप्लायर। हमारा सप्लायर जो है वो सेव हो गया। ठीक है, क्योंकि आपका जब आप सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे तो उससे पहले भी आपके पास सप्लायर होंगे जिनकी आपने पेमेंट जिनको करनी होगी। ये देखें सप्लायर आ गया, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका कोड। ठीक है, और उसका बैलेंस के उसने हमारे 1000 रुपये देने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी क्या कहते हैं हम अब चलते हैं जी क्या कहते हैं परचेज़ पर। परचेज़ का जो इसमें सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, इसमें भी वही दो सिस्टम है, कैश परचेज़ या क्रेडिट परचेज़। ठीक है, कैश परचेज़ करनी है तो आप कहते हैं अपना बैच सेलेक्ट करें, आप बैच भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शन है कि आपने अपना पुराना जो प्रोडक्ट है ये जैसे ये शो हो रहा है ये परचेज़ करना है। ठीक है, या आपने नया परचेज़ करना है। ठीक है, नया आपने कोई भी प्रोडक्ट जब भी आप क्योंकि परचेजिंग करेंगे कोई ऐसे तो प्रोडक्ट आएगा नहीं आपकी दुकान में उड़ के, परचेज़ ही होगा। ठीक है, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए आपने डायरेक्ट यहाँ से परचेजिंग कर लेनी है। ठीक है, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ये हमने प्रोडक्ट कोड है जो हमने ऐड प्रोडक्ट करते टाइम डाला था वो आ गया। प्रोडक्ट नेम मैं डाल देता हूँ। ठीक है, उसका बैच कोड भी डाल देता हूँ, जो हमने यूनिट परचेज़ करना है वो भी डाल सकते हैं हम। ठीक है, अभी यहाँ हम डाल देते हैं जी हमारा यूनिट 2 का नेम और यूनिट 3 का नेम। ठीक है, अब ये है कि ये वही कन्वर्जन है जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है भाई, जो हमारा जो पैक है जो समझ लें जो कार्टन है हमारा, ठीक है, उसमें से कितने जो हैं वो छोटे पैक हैं पड़े, मैं 10 डाल देता हूँ। ठीक है, और जो छोटा जो पैक है उसमें कितने पीस हैं वो भी मैं 10 डाल देता हूँ। ठीक हो गया। अब जो है ये देखिए हम बॉक्स में परचेज़ कर सकते हैं। डालने के बाद मैं 2 बॉक्स मैं एक ही बॉक्स परचेज़ कर लेता हूँ। ठीक है, उसकी जो परचेज़ प्राइस है वो मैं 10 रुपये डाल देता हूँ, क्योंकि अब इसमें जो सबसे अच्छा सिस्टम है ना वो ये है कि आपके पास कैश या बैंक में जो बैलेंस होगा ना, ये देखें, उसके अलावा आप परचेजिंग कर ही नहीं सकते। आपके कैश में इस टाइम 20 रुपये हैं और आपके जो मीज़ान बैंक है उसमें 46 रुपये हैं। ठीक है, इसके अलावा आप परचेजिंग कर ही नहीं सकते। आपकी परचेजिंग इधर क्योंकि आप कैश परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर कैश परचेज़ होगी। अगर आप ऊपर से सेलेक्ट करते हैं क्रेडिट परचेज़ तो आप क्रेडिट परचेज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्रेडिट परचेज़ सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से अली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ।
और यहाँ से क्या कहते हैं, बल्कि मैंने नया प्रोडक्ट बनाना था, मैं नया प्रोडक्ट बना लेता हूँ। ये आ गया जी पैक, उसके बाद ये आ गया 10, ये आ गया बॉक्स और ये आ गया 10। ठीक है, प्रोडक्ट नेम डाल देते हैं जी, ठीक हो गया। उसके बाद हम बॉक्स परचेज़ कर रहे थे, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्वांटिटी कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं हम क्या कहते हैं 1000, ये 2000 हो गया हमारे पास परचेजिंग प्राइस, क्योंकि 2 बॉक्स है हमने। और सेलिंग प्राइस कर देते हैं हम इसकी 4000, ठीक हो गया। पेमेंट मेथड अगर हमने पे करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो हम ये क्रेडिट परचेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से पेमेंट, ठीक है, हम नहीं करते, ये हमारी परचेज सेव हो गई, ठीक हो गया। अब ये देखें, हमने 1000 रुपये पर पीस के हिसाब से 2 बॉक्स खरीदे हैं, हमारा बिल 2000 है, ठीक है, हमारी ड्यू है 2000 जो हमने सप्लायर को देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं सप्लायर में, सप्लायर व्यू में, ये 2000 आ गया। अब टोटल कितना है, ओपनिंग 1000 थी, 2000 ये था, ठीक है। हम यहाँ से आके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी आके देख सकते हैं, यहाँ से आकर भी देख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ से पेमेंट मेक भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास कैश में या बैंक में होते तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, वो परचेज़ इनवॉइस दिखा देता हूँ। ये है आपका परचेज़, जहाँ पे सारी इनवॉइसेस जो होंगी, ठीक है। ये पेंडिंग है क्योंकि हमने इसके पैसे अभी दिए ही नहीं हैं, ठीक है। ये आपकी यहाँ से करेंगे तो परचेज़ इनवॉइस शो हो गई, ठीक हो गया। इसका साथ आपको रिफ़ंड, अब रिफ़ंड में जो सबसे अच्छा सिस्टम है ना, क्या कहते हैं, सेल में भी और परचेज़ में भी, वो ये है कि आप क्या कहते हैं, अगर क्रेडिट परचेज़ है, अब जैसे कि ये क्रेडिट परचेज़ है, ठीक है, मैंने ये इसका इनवॉइस नंबर सेलेक्ट कर दिया, मैं आ गया रिफ़ंड पर, मैंने इधर इनवॉइस नंबर डाला, ये इनवॉइस आ गई मेरे पास, ठीक है। हमने बॉक्स में परचेज़ किया था, 2 बॉक्स परचेज़ किए थे, 1000 रुपये का बॉक्स किया था, ये सारी इधर आ गई, ठीक है। उसके बाद हम जी एक बॉक्स रिटर्न कर देते हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्रेडिट पर जब यहाँ पे हमने रीज़न डाल दी, क्रेडिट पर जब हमने रिटर्न करना है ना, रिफ़ंड करना है, ठीक है। अब ये हमारी क्रेडिट थी, टोटल क्रेडिट अमाउंट हमारी 2000 थी, ठीक है। अब ये जब हम इसको करेंगे ना रिफ़ंड, ठीक है, ये रिफ़ंड हो गई। अब जी क्या कहते हैं, ये देखें हमारा ड्यू हो गया 1000 रुपये, हमने 2 बॉक्स परचेज़ किए थे, मैं प्रोडक्ट में भी दिखा देता हूँ आपको, ये हमारे पास 1 बॉक्स आ गया, ठीक हो गया। और मैं आपको क्या कहते हैं उसका खाता भी दिखा देता हूँ, सप्लायर का परचेज़ व्यू, ठीक है, ये उसकी इनवॉइस आ गई। उसके बाद ये आ गई जी सप्लायर व्यू, ठीक है, इधर आ गए, ये देखो 2000 था हमारा, हमने 1000 का उसी परचेज़ का रिटर्न कर लिया, 1000 रुपये हो गया हमारा, ठीक हो गया। हमने पेमेंट कोई नहीं की, हमारा अब 1000 रुपये है जो हमने 1000 की परचेजिंग की है इनवॉइस की। उसके बाद आ जाओ जी एम्प्लॉय पे, यहाँ से एम्प्लॉय डाल जाएगा, ठीक है, उसका नाम, उसका कोड, उसका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और उसका स्टाफ के मैनेजर है क्या नहीं। उसकी सैलरी हम उसको मंथली बेस पे देते हैं, डेली देते हैं, वीकली देते हैं, वो आ जाएगी, ठीक है। ये सारी डिटेल आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा एम्प्लॉय का व्यू आ जाएगा कि हमारे पास कितने एम्प्लॉय हैं, कितने काम कर रहे हैं, कितनों ने एडवांस ले लिया है, और कितनों की मंथली सैलरी जो है वो पेंडिंग है। ये आ गई आपकी कैश बुक, बैंक बुक, ठीक है। ये आपकी सिर्फ अभी कैश की शो हो रही है, ठीक हो गया। 20 रुपये हमने रिसीव किए, 60 रुपये की सेल थी, 20 रुपये हमारा बैलेंस है। ये यहाँ से भी टैली होगी और जो आपका पेमेंट मेथड है वहाँ से भी टैली होगी, ठीक है। ये देखो कैश इन 20 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस 20 रुपये हमारे पास। ये आ गई आपकी बैंक बुक, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ मीज़ान और शो ट्रांजेक्शन, ये 46 रुपये जो हमने कस्टमर से लिए लेजर में जाके, ठीक है, ये 46.67 रुपये वो आ गए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं एक्सपेंस, आपने कोई एक्सपेंस करना है कैश में, जितना आपके पास बैलेंस मौजूद होगा उतना ही आप एक्सपेंस कर सकेंगे। उससे ज़्यादा जब आप एक्सपेंस करने लगेंगे या कोई भी खर्चा करने लगेंगे, सप्लायर को देने लगेंगे, तो वह आपको एरर दे देगा कि भाई आपके पास अमाउंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने हर चीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर में टैली रखनी होती है। यहाँ पे रिपोर्ट आ गई आपकी, स्टॉक रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट। ये सेल रिपोर्ट पर क्लिक किया, ये सेल रिपोर्ट आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद ये परचेज़ रिपोर्ट पे क्लिक किया, परचेज़ रिपोर्ट आ गई, क्योंकि हमने 2000 रुपये का ख़रीदा था, 1000 रुपये हमने रिफ़ंड कर दिया, ये 1000 रुपये शो हो रहे हैं, ठीक हो गया।
उसके बाद ये रिफ़ंड रिपोर्ट है सेल की। अभी सेल की कोई रिफ़ंड नहीं की। ये परचेज़ की रिफ़ंड रिपोर्ट है, हमने एक परचेज़ की जो है वो रिफ़ंड की है 1000 रुपये की। ठीक हो गया। ये कस्टमर रिपोर्ट आ गई, ये सप्लायर रिपोर्ट आ गई। ठीक हो गया। ये सैलरी रिपोर्ट आ गई। ये आपकी आएगी बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंस शीट आपको दी गई है कि जब तक ये बैलेंस है आपके पास तब तक समझें कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ओके चल रहा है, आपने कोई मिस्टेक नहीं की, आपका जो भी खाता जो भी निज़ाम है आपका वो सारा कुछ ओके चल रहा है। ठीक हो गया। ये आपका मेन डैशबोर्ड पे आते हैं। ये आज की सेल आ गई, ये कैश रिसीव हो गया हमने। ठीक है, और सारा कुछ हो गया। ये आपकी यहाँ पे सेल आ गई। उसके बाद यहाँ पे हमने 2000 की थी, 1000 का हमने रिटर्न कर दिया, ये 1000 रुपये की है हमारे। ठीक है, कोई भी आपका इशू आता है सॉफ्टवेयर में किसी भी किस्म का, आपने वो क्या कहते हैं हमें कांटेक्ट करना है। आपको 24/7 24 घंटे दिन में आपको सर्विस दी जाएगी, आपका इशू उसी टाइम रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। और होप सो आपको समझ आ गई होगी। नहीं भी समझ आई तो कोई मसला नहीं है, आप वीडियो बार बार देख सकते हैं और आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको पर्सनली भी समझा दिया जाएगा कि कैसे आपने जो है वो सॉफ्टवेयर चलाना।